हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन दशमलव नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल करना सिखाएंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने जो दशमलव संख्या नहीं होती है उनका, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है उनका वर्गमूल करना आपको सिखाया है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो दशमलव संख्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उनका वर्गमूल दोस्तों हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि अगर कोई दशमलव संख्या है तो दोस्तों उसे सबसे पहले हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये 1.7 है, इसे साधारण भिन्न में हम कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों क्या हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते, यानी 17/10। ये रूट दोस्तों दोनों संख्याओं पे है, क्योंकि यहाँ से अगर दोस्तों हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बटे में 10 बढ़ा देंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो दोनों पदों यानी अंश और हर दोनों में दोस्तों हम कर देंगे 10 से गुणा। और अगर दोस्तों हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ देखेंगे हम कि सेम संख्या का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ यह संख्या तो रूट से बाहर आ सकती है यानी 10, लेकिन अगर हम ऊपर वाली संख्या देखें तो इसे रूट से बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 17 का 10 से दोस्तों अगर गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 170 और रूट रह जाएगा केवल इस 170 पे। अब दोस्तों मैंने आपको जो बिना परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते उनका वर्गमूल करना सिखा रखा है, तो उसी मेथड से इस 170 का दोस्तों हम यहाँ वर्गमूल कर लेंगे। तो 170 के देखेंगे हम कौन सी नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके नज़दीक अगर हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है दोस्तों, तो वह है 169। यह किसका पूर्ण वर्ग दोस्तों है, तो यह 13 का पूर्ण वर्ग है। यानी अगर इसे हम लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में 13 गुणे 13 लिख सकते हैं और एक 13 रूट से बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो इसके मतलब इसके देखना है नज़दीक जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसके वर्गमूल से हमें भाग कर देना है दोस्तों। तो यहाँ 170 को अगर हम 13 से भाग करेंगे दोस्तों, तो हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ 13.076। अब दोस्तों ध्यान देना, जिससे मैंने भाग दिया है और भागफल को हमें 1 में जोड़ देना है। तो 13 और 13 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 26.07 और 6। अब दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है, तो इसे 2 से भाग कर देना है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 तिया 6 हो जाएगा। पॉइंट है तो यहाँ दोस्तों पॉइंट लगा देंगे, 0 है तो यहाँ 0 लगा देंगे और 2 तिया 6 होगा और 2 अठी 16। ये दोस्तों 170 का वर्गमूल निकल कर आया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 170 के स्थान पर हम इसे रख देंगे दोस्तों। तो इसे हम रख देंगे 70 के स्थान पर, 170 के स्थान पर हम लिखेंगे 13.038। अब दोस्तों यहाँ बटे में 10 है, तो अगर दोस्तों ये बटे में 10 है तो अगर यहाँ से हम 0 हटाएंगे तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे और खिसक जाएगा, यानी 1.3038 और यही हो जाएगा इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो दशमलव में है उसका परफेक्ट वर्गमूल। तो दोस्तों इसी प्रकार इस अगले सवाल को हम करेंगे, यानी जो 0.5 है इसका वर्गमूल भी आपको हम इसी मेथड से करना दोस्तों सिखाएंगे। तो दोस्तों इसका वर्गमूल भी हम आपको इसी मेथड से करना सिखाएंगे। तो ये जो 0.5 है, सबसे पहले इसे हम साधारण भिन्न में दोस्तों कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसे लिखेंगे 5/10। ये दोस्तों रूट दोनों संख्याओं पे है। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो दोनों ऊपर नीचे दोनों संख्याओं को 10 से कर देंगे हम गुणा दोस्तों, और 10 से गुणा करेंगे तो यह रूट केवल रह जाएगा इस 50 पे और यहाँ से एक 10 निकल कर आ जाएगा बाहर। अब दोस्तों इस 50 को लिखेंगे और इसका वर्गमूल कर देंगे दोस्तों। तो 50 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है, तो यह 49 के नज़दीक है। 49 के नज़दीक है। 49 किसका पूर्ण वर्ग है,
तो 49 7 का पूर्ण वर्ग है, यानी इसके नज़दीक अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो 49 है, और ये किसका पूर्ण वर्ग है तो 7 का, क्योंकि 7 7 49 होगा। तो इसे इसके वर्गमूल से दोस्तों भाग कर देंगे। तो दोस्तों अगर इसके वर्गमूल से दोस्तों भाग करेंगे तो हमें इसका भागफल प्राप्त होगा 7.14। अब दोस्तों क्या करना है, तो इसे जोड़ देना, यानी जिसे भाग दिया और भागफल को जोड़ना है। तो यहाँ हो जाएगा 14.14 और बटे कर देना हमें 2, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 7.7 दोस्तों। अब इस 7.7 को हमें रूट के अंदर जो 50 है उसके स्थान पे रख लेना है, यानी 7.7 और बटे 10। दोस्तों आप क्या करेंगे, या नीचे 10 है तो एक पॉइंट खिसका के दोस्तों हम पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.77 हो जाएगा इसका परफेक्ट वर्गमूल। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको यह सवाल समझ में आए होंगे, और अगर यह वीडियो मेरी पसंद आई हो आपको तो आप एक कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।